बनते राहुल जी ने भी अपील की थी और आज वो अपना शिविर लगाकर बैठ गए हैं। आज ही से उनका शिविर शुरू हुआ है 10 दिन का। उनको भी यात्रा में जाना था, लेकिन ऐसा क्या लग रहा है कि फूट पड़ रही है? बिल्कुल, मैं तो यही तो कह रही हूँ ना कि जो भंते इस चीज का पूरी तरह से प्लानिंग किए हैं और ये जो प्लानिंग था धम्म यात्रा का, ये उन्हीं का प्लानिंग था और मैं इसी सानिध्य के लिए यहाँ पर आई थी, लेकिन मैं देख रही हूँ कि वही नहीं है। यहाँ कोई और नेतृत्व करने लगा। हमेशा हम उपासक के नेतृत्व में नहीं रहेंगे। जब शुरुआत था ठीक है, लेकिन अब बड़े बड़े मॉन्क यहाँ जुड़ गए हैं, तो ये पूरी तरह से नेतृत्व मॉन्क के हाथ में होना चाहिए। लामा बनते नहीं है? भंते? लामा जी भंते कहाँ हैं? भारत देश की सबसे अमीर महिला नीता अंबानी देश में होती है तो गणेश जी को हाथ में लेती है और देश से बाहर जाते ही वो कहती है, आई एम कमिंग फ्रॉम इंडिया, लैंड ऑफ बुद्धा। आज आप लोग जा रहे हैं पटना, क्या विचार मन में आ रहे हैं? क्योंकि लगभग 1 महीने से तैयारी चल रही थी भंते जी इस कार्यक्रम की, आप लोगों ने भी अपील की थी, तो क्या विचार मन में आ रहा है कि मुख्यमंत्री मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, जगह देंगे? क्योंकि अभी 2 दिन पूर्व वो बिना मिले, बिना किसी को कुछ कहे यहाँ से निकल गए। किससे पूछ रहे हैं? हमसे? हम नहीं जा रहे हैं यात्रा में। अच्छा, हाँ, क्यों? इसलिए कि हमारा नेतृत्व करने वाला मॉन्क ही नहीं है, तो हम मॉन्क के नेतृत्व में जाएंगे ना। विदाउट मॉन्क के नेतृत्व में हम कैसे जाएंगे? हम आए थे उसी के लिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो नेतृत्व करने वाले थे वही नहीं दिख रहे हैं, उन्हीं को नहीं पूछा जा रहा है, तो हम लोग को क्या पूछा जाएगा? यहाँ तो खास करके भिखुनिया को कोई सम्मान देने वाला लोग ही नहीं है। सिर्फ बड़ा सवाल उठा रहे हैं 81 दिन। सवाल ये है कि लोग कहते हैं कि बौद्ध धम्म समता का धम्म है, यहाँ सबको समान मिला। बुद्ध बनाए सिस्टम की महिला भी वही कपड़ा पहनेगी जो पुरुष पहनते हैं, महिला भी वैसे ही रहेंगे जैसे पुरुष रहते हैं। बट यहाँ के बड़े बड़े थेरा लोग, महाथेरा लोग हमेशा कहते हैं कि हमारा क्या विनय पिटक है, जो भिखुनियों को पीछे बैठने का अलाउ करता है, भिखुनियों को पीछे खाने का अलाउ करता है, फिर तो हिंदू वाले बात करते हैं। बाबा साहब ने तो नहीं कही थी ये बात। बाबा साहब कहे होते तो संविधान देते हैं, हम लोग का अधिकार देते। सिर्फ बाबा साहेब का नाम लिया जाता है और बाबा बनते राहुल जी ने भी अपील की थी और आज वो अपना शिविर लगाकर बैठ गए हैं। आज ही से उनका शिविर शुरू हुआ है 10 दिन का। उनको भी यात्रा में जाना था, लेकिन ऐसा क्या लग रहा है कि फूट पड़ रही है? बिल्कुल, मैं तो यही तो कह रही हूँ ना कि जो भंते इस चीज का पूरी तरह से प्लानिंग किए हैं और ये जो प्लानिंग था धम्म यात्रा का, ये उन्हीं का प्लानिंग था और मैं इसी सानिध्य के लिए यहाँ पर आई थी, लेकिन मैं देख रही हूँ कि वही नहीं है। यहाँ कोई और नेतृत्व करने लगा। हमेशा हम उपासक के नेतृत्व में नहीं रहेंगे। जब शुरुआत था ठीक है, लेकिन अब बड़े बड़े मॉन्क यहाँ जुड़ गए हैं, तो ये पूरी तरह से नेतृत्व मॉन्क के हाथ में होना चाहिए। लामा बनते नहीं है? भंते? लामा जी भंते कहाँ हैं? दुनिया उनको भंते जी कहती है। मंच पे कह देंगे तो क्या हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। भंते जी कहाँ है? वो लामा कह देने से कोई भंते नहीं, वो भिखुनी कह देने से हम भिखुनी हो जाएंगे? ऐसा नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम नहीं, इसके समर्थन में हम नहीं है। हमेशा ऐसा हो, हम भी शुरुआत से इसमें ये किए, लेकिन अब हमें ऐसा नहीं लगता है। अब हमारे मॉन्क लोग नेतृत्व करें तो हम उसमें साथ में हैं, ऐसे नहीं है हम। बाकी ये विरासत हमारी है, हम इसके लिए लड़ेंगे और खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जब भी आप देखेंगे हम खड़े जरूर मिलेंगे, भले हम वहाँ खड़े ना मिले, यहाँ जरूर खड़े मिलेंगे। हमें बिल्कुल नहीं ऐसा कर सकते। ये सवाल कई बार उठा है कि हजारों बौद्ध भिक्षुओं का जो नेतृत्व करता है आकाश लामा, उनको किसने ये राइट दिया है? कई बार ये आवाजें उठी हैं, कई बार ये सवाल उठे हैं कि एक जो भिक्षु नहीं है वो कैसे भिक्षुओं का नेतृत्व कर सकता है। उस बात को आज पूज्य भिक्षुनी जी ने स्पष्ट कहा है कि हम आगे भविष्य में एक उपासक का नेतृत्व स्वीकार नहीं करेंगे। हालांकि सवाल वाजिब है और कई बार उठाया जा चुका है, लेकिन इसको मीडिया ने हवा नहीं दी है आज पहली बार। हालांकि मुझे नहीं लगता था कि भिक्षुनी जी इतनी नाराज होंगी, लेकिन नहीं है नाराज तो उसी दिन आप बाइट हमको देने के लिए उस रात को कहे, जिसके नेतृत्व में हम बैठे थे। हमारा भिक्षु होता तो उसे दर्द होता कि भिक्षुनियों के साथ हमारा ऐसा हो रहा है, वो आता, लेकिन वो उपासक था इसलिए उसको दर्द नहीं हुआ। अगर उसके बीबी के साथ मैं पूछती हूँ कि ऐसा अभद्र व्यवहार हुआ होता तो क्या वो दौड़े दौड़े नहीं आता? वो रूम में सोया रहता। उसकी बीबी जब लिपस्टिक लगा लेती तब वो 8 बजे हॉस्पिटल पहुंचता है हम लोग से मिलने के लिए। हम लोग को इतना दर्द होता, भिक्षु होता तो दौड़कर वहां पहुंच गया होता सुबह सुबह, लेकिन नहीं पहुंचा। और जब बोलने की बात आई तो वो बोले कि उसी व्यक्ति का हम उत्तरदायित्व लेते हैं जो 9 लोगों का नाम लिए, जिसमें हमारा कोई नाम नहीं था। हम उस रात उठाए भी गए, हमारा कोई नाम नहीं था, न हम लोग को कोई दिया गया यहाँ पर, न भागीदारी दी गई।
और हम इसी के नहीं, नौ प्रवक्ताओं में एक भी महिला प्रवक्ता नहीं थी बनते जी। बिल्कुल बिल्कुल नहीं थी, एक थी भी तो उसे भी हटा दिया गया। 9 परिवर्तन में एक भी महिला नहीं थी, जबकि लामा अपने मुंह से कहे कि ये महिला जब से साथ दे रही है, जब से इस आंदोलन का शुरुआत का रणनीति बन रहा है, तब से मैं थी। और जब बोलने का बारी हुआ तब हमें नहीं दिया गया। जबकि अभी वीडियो अगर अवेलेबल होगा तो धम्मा बोधी हॉल में जब मीटिंग हुआ था तो प्रज्ञाशील बनते अपने मुंह से कहे थे कि यहाँ का सबसे छोटी भिखुनी वंदना है, हम इससे शुरुआत करवाएंगे। और अब जब यहाँ बारी आया लोगों के बीच में तो वो छांट दिए। वो नहीं चाहते हैं कि बिहार का कोई चेहरा सामने आए, ना कभी बाइट देने का मौका देते हैं, ना किसी को फोटो खिंचाने का मौका देते हैं। बस भिक्खू के आगे बैठ करके सिर्फ लामा जी फोटो खिंचाएंगे। वही 80-85 दिन से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। कर भी रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बिहार के लोगों को भी रखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। इसीलिए सिलवंश बनते जी नाराज हो गए मुझे लगता है। क्यों नहीं होंगे, जब सिलवंश बनते जी इतना यहाँ पर दे रहे थे, साथ दे रहे थे, सारे बनते बड़े बड़े साथ दे रहे थे। बिहार के बड़े बनतों में नाम आता है उनको। बिल्कुल आता है, बहुत पुराने मौक है, क्यों नहीं करेंगे। और एक तरह से समझा जाए तो बहुत सी इसमें रणनीति हो रही है, जिसको कहना अभी सक्सेस नहीं है, कहा जाएगा बाद में, वो भी बातें आएगी। लेकिन जो फिलहाल है, हम लोग चाहते हैं कि मौक नेतृत्व करे तो हम लोग जाएं। अगर मौक नहीं नेतृत्व करता है तो हम नहीं जाएंगे। और खास करके मेरी जहाँ तक बात है, भिखुनी कहा जाता है कि भिक्खू भिखुनी बहुत कंट्रोल में रहते हैं, तो मैं जो भिखुनी बनी थी ना, इसलिए बनी थी कि जब महाबोधि महाविहार की लड़ाई हो तो हम भिखुनी रहेंगे, तभी हमें बोलने का अधिकार मिलेगा, वरना उपासक का तो कुछ मिलेगा नहीं। और तो भी हम सारा चीज छोड़कर आए पूरी जीवन के लिए, तो भी यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर हिंदुओं जैसा व्यवहार किया जा रहा है। मतलब जातिवाद बौद्धों में भी दिख रहा है। हाँ, जातिवाद भी दिख रहा है, ऊंच नीच भी दिख रहा है। सब लोग बस अपने लोगों को समर्थन करें, जो उनके लोग आ रहे हैं उनको पूछ रहे हैं, उनको खिला रहे हैं, उनको पिला रहे हैं, सारे चीजों में मतलब यहाँ पर ऊंच नीच की सिस्टम दिख रही है। ये भिक्खू का संघ होना चाहिए, एक तरह से सभी के साथ एक तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, एक तरह की भेदभाव होनी चाहिए, जो एकदम से नहीं दिख रहा है। सवाल पहले दिन से मैंने ये सब उठाया है, लेकिन चूंकि आंदोलन बड़ा प्रखर था, बड़ा आंदोलन था, तो मैं नहीं चाहता था कि आंदोलन के बीच में, जब मैं यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहा हूँ दिल्ली से आके, पिछली बार लगभग 64 दिन में यहाँ पर रहा और अभी भी मुझे तीसरा दिन है, 4 दिन के लिए मैं दिल्ली गया था, तो मुझे लगता था कि आंदोलन है, इसलिए कुछ कमियों को, कुछ विरोधों को छोड़ भी देना चाहिए। लेकिन अब विरोध खुलकर आ रहा है, तो लगता है बनते ही कहाँ तक सहमत है भिक्खू जी की बात से? भिक्षु ने ये जो अभी तक बातें बोली, हम इनका 100% बातों का समर्थन करता हूँ। नेतृत्व परिवर्तन का मामला यहाँ बिल्कुल है। हम लोग मैंने कि जो आकाश लामा जी हैं, ठीक है, आंदोलन कर रहे हैं, तो उसके बीटी एक्ट के खिलाफ हम लोग सारे लोग हैं, पूरे देश के, पूरे विश्व के लोग हैं। लेकिन यहाँ जो नेतृत्व के जो हम लोग बात जहाँ तक समझ में आ रही है, हम आंदोलन के प्रारंभिक काल से ही मैंने धरना स्थल पर शामिल हैं। 12 से आंदोलन, 15 से चल रहा है, 17 से हम लोग मैंने कि हम बनते विजय बोधी हम लगातार हैं। मौला नगर जी हाँ, और हम मैंने कि असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं। अंगीभूत कॉलेज के कॉलेज हम कल घोषित किए गए, पूरे राज्य के शिक्षक। तो हम लोग चाहते हैं कि बिहार के लोग हम लोग अपना मैंने मिलजुल के भी करें। और भंते प्रज्ञाशील जी का भी हम लोग समर्थन करते हैं। प्रज्ञाशील जी पुराने भिक्षु में से हैं, बीटीएम्स की सचिव रह चुके हैं, उनका अनुभव बहुत अच्छा रहा है। लेकिन इतने दिनों में जो नेतृत्व के संबंध में परिवर्तन होनी चाहिए, या जो संगठन बनना चाहिए, वो नहीं बन पाया। क्या अब जैसे हिंदू के 10 लोग इस समय संसद में हैं, कोई कंप्यूटर बाबा है, कोई गोल्डन बाबा है, इस तरीके से क्या भिक्खू भी अपने वर्चस्व की लड़ाई लगा राजनीति में जाने के लिए? भिक्षु लोग भी राजनीतिक अलग बात है, हम लोग का मुद्दा राजनीतिक नहीं है, हम लोग का मुद्दा अपना धर्म का है। यहाँ पर तो ऐसी समझ में आ रहा है कि नेतृत्व करता बात नहीं करना चाहते हैं ना, हम लोग मौन हैं इस पर। हम लोग राजनीति की बात नहीं, राजनीति की तो सारी मुद्दाएं ही राजनीति की है, लेकिन इस पे हम लोग बात नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जो आप कह रहे हैं, ये बात 100% मैंने उजागर हो रही है कि कुछ लोग नेतृत्व के ही मैंने कि उद्देश्य से वो तो बीजेपी वाले अपनी तरफ खींच दखलाने के लिए, बीजेपी वालों का इससे कोई लेना देना नहीं है। और खींच रहे होंगे, आरएसएस के लोग खींच रहे होंगे, आरएसएस की घुसपैठ तो हुई होगी बनते। वो तो होगी, बिल्कुल बिल्कुल, घुसपैठ कहीं कमी है, और ना लोग बिकने वालों की कमी है, ना खरीदने वालों की कमी है, ये बात तो है। चलिए, भिक्खू जी ने बहुत बड़ी बात बोल दी है। आलोक मौर्य पिछले लगभग
जब से आंदोलन शुरू हुआ उससे पहले से इस नेतृत्व के साथ है, युवा है और एक बड़ी ताकत इनके साथ बोधगया में है, क्योंकि बोधगया के लोकल हैं वो। आलोक, कैसे देख रहे हैं? भिक्खुनी जी नाराज हैं, वो कह रही है कि नेतृत्व जो है वो परिवर्तन होना चाहिए। चलिए उनको कुछ समस्या आई होगी, इसलिए वो वो कह रही है कि एक उपासक का हम जो भिक्खु संघ है वो हम नेतृत्व स्वीकार नहीं करेंगे। अच्छा, उनका का नाम है कि उपासक का मतलब लामा जी का है, तो ठीक है, वो आए कोई बनते करता तो हम करेंगे। तो आए और आगे आए। माता जी का अच्छा सोच है, माता जी स्वयं आगे आए और इस करवा का लीडिंग करें, हम तो यही चाहेंगे। माता जी को करना चाहिए जब उनकी ऐसी सोच है, उनका अच्छा काफी अच्छा सोच है भाई कि कोई भिक्खु हो और कोई और उस तरह के लोग हों तो खुद आए और आगे करें, हम उनके साथ में हैं। बड़े बड़े भिक्खु यहाँ से कट गए हैं, बिनाचार्य यहाँ पर नहीं है, करोशील राहुल यहाँ पर नहीं है, बंदे सुमेधो दिखाई दिए थे, मुझे लगता है वो पटना के लिए निकले हैं। उसके अलावा और भी वो भी आज दिखाई नहीं दे रहे हैं, सुमित पाल भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। नहीं हो सकता है कि पैदल यात्रा में निकले। ये सब बैठ के बात करने की चर्चा है और हम सभी नहीं होती। चलिए, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन बुध गया महाबोधि मुक्ति आंदोलन में होने वाला है, क्योंकि नेतृत्व की लड़ाई है। और बंते जी भी सही कह रहे हैं कि हम उपासक लोग हैं, हम बनते लोग हैं, हम किसी उपासक का जो नेतृत्व है वो स्वीकार नहीं करेंगे। पूरी वीडियो के बारे में क्या राय है और इस पूरे परिवर्तन के बारे में आपका क्या कहना है, क्योंकि इसको हम कोल्ड वार कह सकते हैं, कोल्ड वार शुरू हो चुकी है।